हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल शिक्षा द एजुकेशन पॉइंट पर। इस वीडियो में हम क्लास 10th की हिंदी की बुक क्षितिज के पाठ सवैया एवं कवित्त इसके अनुवाद समझेंगे। इस पाठ के रचनाकार हैं श्री देवदत्त द्विवेदी जी। सवैया एवं कवित्त में 3 पद दिए गए हैं, जिसमें कि पहला पद जो है उसके अंतर्गत श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन देवदत्त जी करते हैं। इस पहले पद में जो आवश्यक रूप से शब्दार्थ होंगे वो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। इन शब्दार्थ को आप अपनी पुस्तक के ऊपर पेंसिल से लिख सकते हैं, ताकि जब भी आप इस अनुवादों को समझें तो उन शब्दों के अर्थ आपको समझ में आ जाएं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम अपना पहला अनुवाद देखते हैं, जिसमें कि देवदत्त जी ने श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किया है। तो पहली पंक्ति है, पायनी नूपुर मंजू बजय कटि किंकिन कै धुनि की मधुराई। यहाँ देवदत्त जी जो हैं वो कह रहे हैं कि श्री कृष्ण के पायनी, पायनी यानी पैरों में, नूपुर यानी होता है घुंघरू, और मंजू यानी होता है सुंदर। तो श्री कृष्ण के पैरों में जो घुंघरू बंधे हुए हैं वह बहुत ही सुंदर ध्वनि कर रहे हैं, बज रहे हैं। आगे बोलते हैं वो, कटि किंकिनी कै धुनि की मधुराई। कटि यानी कमर पर, और किंकिनी यानी कमर पर जो एक गहना पहना जाता है जिसे करधनी कहा जाता है, उसको किंकिन कहा जाता है। तो कटि किंकिनी यानी कमर पर जो करधनी बंधी हुई है, कै धुनि की मधुराई, धुनि यानी आवाज़, और मधुराई यानी मधुर ध्वनि। तो जो कमर पर उन्होंने करधनी पहनी हुई है उसकी आवाज़ भी बड़ी ही मधुर है। सांवरे अंग लसय पट पीत, और ये हम सभी लोगों को मालूम है कि श्री कृष्ण का रंग जो है वो कैसा बताया जाता है, सांवला रंग बताया जाता है ना। तो यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि सांवरे अंग यानी कृष्ण के सांवले अंग पर लसय, लसय यानी होता है शोभित होना, और पट पीत, पट यानी होता है वस्त्र, पीत यानी होता है पीला। तो श्री कृष्ण के सांवले अंग पर कौन से रंग का वस्त्र शोभित है? पीले रंग का वस्त्र शोभित है। हिय हुलसे वनमाल सुहाई, और हिय का अर्थ होता है हृदय, हुलसे यानी होता है प्रसन्न, वनमाला यानी कि वन के पुष्पों की माला, और सुहाई यानी शोभित है। तो उनके हृदय पर प्रसन्न पुष्पों की माला। प्रसन्न कैसे? खिले हुए पुष्प। एक मुरझाए हुए पुष्प होते हैं तो हम उनको प्रसन्न पुष्प नहीं कह सकते हैं ना। तो नए खिले हुए जो पुष्प हैं, ऐसे प्रसन्न पुष्पों की वनमाला श्री कृष्ण के हृदय पर शोभित है। अगली पंक्ति है, माथे किरीट बड़े दृग चंचल। माथे यानी मस्तक पर, और किरीट का मतलब होता है मुकुट। तो श्री कृष्ण के माथे पर क्या शोभित है? मुकुट शोभित है। और बड़े दृग चंचल, दृग यानी उनके नेत्र। तो वो ये कह रहे हैं, और उनके जो नेत्र हैं वो बहुत बड़े भी हैं और चंचल भी हैं। मंद हंसी मुख चंद जुन्हाई। मंद हंसी यानी कि वह धीरे धीरे मुस्कुरा रहे हैं, और उनका मुख कैसा लग रहा है? मुख चंद, चंद्रमा के समान उनका मुख की सुंदरता है। और जुन्हाई मतलब होता है चांदनी, यानी वह धीरे धीरे जब हंस रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि उनके मुख चंद्रमा पर चांदनी बिखर गई है। जे जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रज दूल्हा देव सहाई। और यहाँ पर कवि देव क्या कह रहे हैं कि ये जो ऐसे श्री कृष्ण हैं जो ब्रज के दूल्हा हैं, जय जग मंदिर सुंदर दीपक, और ऐसे श्री कृष्ण ये जग रूपी मंदिर जो है उसमें दीपक के समान सुंदर लग रहे हैं। श्री ब्रज दूल्हा देव सहाई, और ऐसे श्री कृष्ण जो ब्रज के दूल्हा के रूप में हैं, उनसे श्री देव प्रार्थना करते हैं कि उनकी कृपा मुझ पर बनी रहे। तो यहाँ पर आपका पहला पद का अनुवाद पूरा हुआ। इसके बाद हमारा दूसरा पद जो है उसमें कवि देवदत्त जी ने बसंत ऋतु को एक शिशु के रूप में बताया है ना, एक बच्चे के रूप में उन्होंने बताया है। और इस पद में प्रकृति के साथ प्रेम को स्थापित किया गया है। तो इस पद से जुड़े हुए ये जो शब्दार्थ हैं वो आपको मैं दिखा रही हूँ। उन शब्दार्थ को भी आप लिख लेंगे, और फिर उसके बाद अनुवाद समझने के लिए हम तैयार होते हैं। तो चलिए दूसरा जो पद है कवित्त है, और देव जी उसमें क्या लिखते हैं हम उस अनुवाद को समझते हैं। डार द्रुम पलना बिछौना नव पल्लव के, सुमन झिंगुला सोहे तन छवि भारी दे। अब यहाँ पर हमने पहले ही अभी सुना था कि यहाँ पर बसंत ऋतु का एक शिशु के रूप में वर्णन किया है। तो वो क्या बता रहे हैं कि जो बसंत ऋतु है, जो शिशु है, उसके लिए डार यानी वृक्ष पर, और वृक्ष की डाली पर पलना यानी पालना, झूला जिसे हम कहते हैं, और बिछौना यानी बिस्तर। बसंत ऋतु रूपी शिशु के लिए वृक्ष की डाली पर बिस्तर और पालना बिछाया गया है। किसके माध्यम से? नव पल्लव। नव पल्लव मतलब नए पत्तों के माध्यम से उस पर बिछौना और पलना बिछाया गया है।
सुमन झिंगुला सोहे तन छवि भारी दे। और जो शिशु है बसंत रूपी, उसको जो झिंगुला, झिंगुला यानी झबला, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको आपने देखा होगा कि जो वस्त्र पहनाया जाता है उसको झिंगुला बोलते हैं। तो वह जो बसंत रूपी शिशु है उसे कौन सा झबला पहनाया गया है? सुमन यानी पत्तों से और फूलों से सजा हुआ, जो उसके तन को बहुत सुंदर लग रहा है, ऐसा झबला पहनाया गया है। पवन झुलावे केकी कीर बतरावे देव। अब यहाँ पर देव जी क्या लिखते हैं कि जो बसंत ऋतु रूपी शिशु है उसके झूले को कौन झुला रहा है? पवन। पवन यानी हवा, उसके झूले को हवा झुला रही है। और केकी कीर, केकी यानी मोर, कीर यानी तोता। तो केकी और कीर जो हैं यानी मोर और तोता जो हैं वह बालक बसंत से बातें कर रहे हैं। कोकिल हलावें हुलसावें कर तारी दें। और जिस प्रकार जब कोई बच्चा खेलता है तो उसे बड़े लोग जब खिलाते हैं तो कोई ताली बजाता है, कोई उसके नाम को पुकार कर उसे बुलाता है, ऐसे ही वहाँ पर कोयल भी है। और कोयल क्या कर रही है कि बसंत रूपी शिशु के झूले को झुला रही है, हिला रही है। हलावे और हुलसावे यानी खुश करना। तारी, तारी यानी तालियां बजाकर, और ताली बजा बजाकर कोकिल यानी कोयल बालक को खुश कर रही है। पूरित पराग सो उतारो करे राई नोन, कंज कली नायिका लतान सिर सारी दें। अब यहाँ पर क्या बताया है? देखिए, जब आप लोगों ने अगर आसपास देखा हो तो कभी कभी छोटे बच्चों को कहते हैं नज़र लग गई है ना, बहुत चिड़चिड़ाते हैं, रोते हैं तो कहते हैं नज़र लग गई है। तो उसके लिए उनकी घर में जो माताएं होती हैं या जो बड़ी महिलाएं होती हैं घर की, वो बच्चों की नज़र उतारती हैं, तो अलग अलग तरह से नज़र उतारती हैं। तो यहाँ पर कवि देव जो नज़र उतारने का तरीका बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि राई यानी कि जो घर में मसालों में यूज़ की जाती है वो, और नोन, नोन यानी नमक, इससे बालक शिशु जो बसंत है उसकी नज़र उतार रहे हैं। तो उसके बारे में वो क्या वर्णन करते हैं कि पूरित पराग, पूरित यानी भरा हुआ, पराग यानी मकरंद से, तो उसकी क्या कर रहे हैं? उत्सव उतारो करे राई नोन। तो उससे क्या उतार रहे हैं? राई और नोन के माध्यम से बालक की नज़र उतार रहे हैं। कौन उतार रहे हैं? कंज कली नायिका लतान सिर तार सारी दें। तो उतार कौन रहा है बालक की नज़र? कमल की कली, कंज कली यानी होता है कमल की कली, उसे एक नायिका के रूप में कवि ले रहे हैं। और वह लताओं से अपने सिर को ढक लेती है, जैसे कि माताएं अपने सिर को पल्लू से ढक लेती हैं, तो ऐसे ही कमल की जो कली है उसके लिए साड़ी क्या बताई है? लताएं बताई हैं। तो वह अपनी सिर को लताओं रूपी साड़ी से ढककर बालक की नज़र उतार रही हैं। मदन महीप जू को बालक बसंत ताही, प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे। और यहाँ पर क्या बोला है? मदन महीप। मदन किसका नाम है? मदन जो कामदेव जी हैं उनका नाम है। कामदेव कौन है? हमारे हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार जो कामदेव हैं वो प्रेम के देवता हैं। तो जो राजा कामदेव हैं उनके बालक को बसंत कहा गया है। और उसके विषय में कहा गया है कि जो राजा कामदेव हैं उनके बालक बसंत को प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दें। और सुबह सुबह बालक बसंत को कौन उठा रहा है? गुलाब उठा रहा है। गुलाब भी कैसे उठा रहा है? चुटकी बजा बजा कर। चटकारी दें यानी कि चुटकी बजाकर बालक बसंत को गुलाब उठा रहा है। तीसरा पद जो है वो एक कवित्त है और इसमें देव जी ने पूर्णिमा की रात का वर्णन किया है, जो कि एक मंदिर की कल्पना के रूप में है। यह मंदिर जो है अमृत का मंदिर है और इसकी कल्पना देव जी ने की है। तो इसके जो महत्वपूर्ण शब्दार्थ हैं तीसरे पद के, वो आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ। और इन तीनों पद यहाँ पर के शब्दार्थ पूरे होते हैं। और अब हम तीसरे जो पद है, जो एक कवित्त है, उसके अनुवाद को समझते हैं। तो तीसरा पद है, फटिक सिलानी सो सुधारियो सुधा मंदिर, उदधि दधि को सो अधिकाई उमगे अमन। अब यहाँ पर कवि देव की कल्पना है, और वो कल्पना किस चीज़ की कर रहे हैं कि जैसे पूर्णिमा की रात है, जैसे फुल मून नाइट कहा जाता है ना, जब चंद्रमा पूरा हम सभी को दिखाई देता है, तो उस पूर्णिमा की रात में जो चांदनी है वो पूरी जगह फैली हुई है, छिटकी हुई है। और हमें आकाश कैसा लग रहा है वो अब इस पंक्तियों में वहाँ लिखते हैं कि फटिक शिलानी, फटिक यानी स्फटिक है ना, बिल्कुल वो जो साफ़ होता है, पारदर्शी पत्थर जैसा होता है ना, तो स्फटिक की जो शिला है, शिला यानी पत्थर, तो जो वो स्फटिक की शिला है उससे सवार कर सो सुधारियो सुधा मंदिर, सवार कर यानी सुधारना। आकाश में एक किसका मंदिर बनाया गया है? सुधा, सुधा यानी अमृत, अमृत का मंदिर बनाया गया है। और उसे देखकर हमें कैसा लग रहा है? उदधि दधि को सो अधिकाई उमगे अमंद। उदधि यानी होता है कि सागर, दधि यानी दही, तो ऐसा लग रहा है चारों तरफ सफ़ेद ही सफ़ेद दही का सागर
उमड़ आया हो, और अमंद यानी होता है निरंतर, और यह सागर निरंतर हिलोरे ले रहा हो। बाहर ते भीतर लो भीति न दिखाए देव, बाहर से भीतर यानी ये जो सागर है दही का, इसमें बाहर से भीतर तक कोई भी, भीति यानी होता है दीवार, कोई भी दीवार दिखाई नहीं दे रही, ऐसा देव लिखते हैं। दूध को सो फैन फैल्यो आंगन फरस बंद, और फैन का मतलब होता है झाग। ऐसा लग रहा है कि जो सफ़ेद फर्श है वह पूरे दूध के झाग से पूरे आंगन में फैल गया है, मतलब जो फर्श है उसे पूरा इतना सफ़ेद बताया गया है कि ऐसा लग रहा है सभी तरफ दूध का झाग फैला हुआ है। अगली पंक्ति में वो बोल रहे हैं, तारा सी तरुणी तामे ठाड़ी झिलमिली होती। अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं वो, कि यहाँ जो सफ़ेद फर्श फैला हुआ है ना, जो आसमान पूरा सफ़ेद हो गया है चांदनी से, उसके बीच में एक तारा चमक रहा है। तारा सी तरुणी, अब तरुणी यानी एक युवती बता दिया गया है। तारा को उन्होंने क्या कल्पना किया है कि जो आसमान का ये तारा है एक युवती है, और उसके बारे में वो बोल रहे हैं कि ये जो एक युवती है वह झिलमिला रही है। तारा चमक रहा है तो उस युवती को वो बोल रहे हैं कि उसमें एक चमक है, वह झिलमिला रही है। मोतिन की ज्योति मिलियो मल्लिका को मकरंद, और वह किस तरह से चमक रही है, तो उसकी चमक को मोतियों की चमक के समान बताया गया है, और उसकी सुगंध को मल्लिका के फूलों की तरह महकता हुआ बताया गया है। आगे देव कहते हैं, आरसी से अंबर में आभासी उजारी लगे, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद। आरसी का अर्थ है यहाँ पर दर्पण, यानी कि जो आकाश है, अंबर यानी आकाश, आकाश किसकी तरह हो गया है, दर्पण की तरह साफ हो गया है, निर्मल हो गया है, और वहाँ पर आभासी उजारी लगे, यानी चांदनी जो है उसकी आभा स्पष्ट दिखाई दे रही है, और आकाश के बीच में जो चंद्रमा है वह किसके समान लग रहा है, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लागत चंद, यानी जो चंद्रमा है वो प्यारी राधिका के चेहरे के समान लग रहा है। तो यहाँ पर बच्चों आपके इस पाठ के जो तीनों पद थे उसका अनुवाद मैंने आपको समझाया। आशा करती हूँ कि आपको ये सारे अनुवाद समझ में आए होंगे। आपको यदि कहीं कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में उन प्रश्नों को लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उनका आपको उत्तर दूंगी। और इसके साथ ही आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगा है, अनुवाद आपको समझ में आए हैं, तो आप अपने दोस्तों की हेल्प भी कर सकते हैं इस वीडियो को शेयर कर। बहुत जल्दी आपके लिए इसी पाठ के प्रश्नोत्तर अगली वीडियो में लेकर आऊँगी। तब तक आप अनुवादों को और अच्छे से समझते रहिए। थैंक यू बच्चों।